वेलकम टू शिफालीज कोचिंग सेंटर। आज हम करने जा रहे हैं साइंस क्लास 9 चैप्टर 4 मोशन। व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट? व्हाट इज मोशन इन a layman language? What we say when we are sleeping on a bed, बेड पर लेटे हुए हैं, हम क्या कहेंगे? वी आर डूइंग रेस्ट। एंड व्हाट इज मोशन? जब बेड से उठकर आते हैं, अपना खाना खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोशन इन लेमन लैंग्वेज। बट दे आर रिलेटिव टर्म्स। यू नीड रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, वी नीड रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वो बैठा हुआ है, एक बस है हमारे पास, तो एक पर्सन देख रहा है, ठीक है? तो देख रहा है जब तक कि बस चल रही है, तो बस किसमें? मोशन में। और वही जब सामने आ जाता है, जिसमें बैठ जाता है, तो वो इनके साथ, इनके रेस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट में। और जब वो खिड़की से बाहर देख रहा है, तो वो क्या होगा? मोशन में। खिड़की से बाहर देखेगा, मोशन में। पेड़ भी मोशन में है, बिल्डिंग्स मोशन में हैं, तो क्या कहोगे? वो क्या है? किसमें है? मोशन में। लेकिन फिर से अगर आप बाहर आते हो, तो क्या कहोगे? आप ट्रीज वगैरह क्या है? आपके रेस्ट में है। तो मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म। इट नीड्स ए पॉइंट टू डिफाइन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? रेफरेंस पॉइंट। वी नीड रेफरेंस पॉइंट। Now describing position. Position क्या है? The distance of the object with respect to the reference point at any interval of time, at any instant of time, is describe the position of the object at that instant of time. अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा रेफरेंस पॉइंट से, पोजीशन नो चेंज with respect to reference point, object is at rest. अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो क्या है? ऑब्जेक्ट किसमें आएगा हमारा? मोशन में। क्लियर? So we need a position or reference point for this. Now I am taking example. I am taking physical quantities. There are two types of physical quantities. One is scalar and one is vector. Scalar quantities का कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। Scalar quantities के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज के पास भी क्या होता है? दोनों, both magnitude and direction. इसके एग्जांपल हैं डिस्टेंस, स्पीड। इसके एग्जांपल है हमारे डिस्प्लेसमेंट,
displacement and third one is now about distance and displacement. Distance डिस्टेंस क्या है हमारा एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। अगर हमने जैसे एग्जांपल में आपके सामने ले रही हूँ, हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं वो हमारा 20 रेफरेंस पॉइंट उस पर 20 40 60 then 80 then 100 then minus 20. Displacement can be negative, but distance can't be negative. ये हमारा पॉइंट है A, ये हमारा पॉइंट है B। तो पहले हमारा डिस्टेंस जो कवर हुआ वो हुआ OA प्लस OB, देन B से A तक आया प्लस AB। कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 40 दैट इज 140। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर मीटर 140 मीटर, 140 मीटर आ गया हमारा डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा लीस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का ओरिजिन लेफ्ट से और वो हमारा एंड पॉइंट दैट इज 40। डिस्प्लेसमेंट ये टोटल हुआ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ। उसके बाद ये क्या आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये बैक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो यहाँ तक मूव कर आया, रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -20। ठीक है, now I'm coming to example in your book which shows the following diagram. This is 0, this is 20, this is 40, this is 60, this is 80, this is 100. Now 120, 140. ये नाउ एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है जो हम ऊपर डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं और फिर वो वापस आ रही है। ये पॉइंट है हमारा बी, देन 180 पर पॉइंट सी, 60 पर पॉइंट ए, ये है 40 पर,
origin O. So what are our questions? Total distance traveled by the ball from O till that position. O से O तक कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5. O से O तक कितना डिस्टेंस है? 0 सेंटीमीटर. ठीक है. देन O से A तक, O से A तक कितना डिस्टेंस है? 40. देन O से B तक, O से B तक कितना है? 140. O से B तक कितना है? 140. O से C तक 140 प्लस 80 220. एंड देन O तक है फिर 220 प्लस 40 दैट इज 280. देन B में 0 सेंटीमीटर है इसका यहाँ पर, और A पर क्या है? 40 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये 40 है डिस्प्लेसमेंट. देन B 140. उसके बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है फोर्थ C पॉइंट पर 80. C पर कितना है? 80. 140 माइनस 80 कितना हो गया? 140 माइनस 80. 40 इधर गया, 40 उधर, 60. देन 0. See, displacement is decreasing but distance is increasing. Distance can't be 0 but displacement can be 0 or negative. Now one more example. In the example of an athlete running back and forth on a straight track, will the displacement of athlete will be 0? जो अभी हमने बैक एंड फोर्थ वाला एग्जांपल किया था, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगी और कब होगी? ये वाला एग्जांपल हमने किया था. जब O से B तक आएगा, B से A तक, देन A से 0. फाइन फ्यूल यूज डिपेंड. फ्यूल किस पे डिपेंड करता है हमारा? तो कार में हम फ्यूल यूज करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे तो नहीं डिपेंड करता ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, वो डिस्प्लेसमेंट है. तो फ्यूल डिपेंड करता है हमारा टोटल डिस्टेंस. एक बॉल रोल कर पे, उसके हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने हैं. For 10 30 this is point C and this is point D. Okay. A ball rolls down in a straight line, assuming the ball O to be the origin. O origin है. Can it move from O to D by depicting the horizontal line? Yes, it can be depicted. इसको horizontal line में हम डिपेक्ट कर सकते हैं.
आर द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट पोजीशन इक्वल रहेंगे। ओ से ए तक भी एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ओ से ए तक 40 देन 50 हो जाएगा, 70 और 30 100 हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ आर सेम हियर। टोटल डिस्टेंस divided by interval of time। एक हम पुराने टाइम है, उसमें क्या करा जाता था, डिस्टेंस को मेजर किया जाता था। तो हमें यहाँ एग्जांपल दे रखा है 210 योजना, 210 योजना। एक आदमी 9 दिन में इसकी तरफ बढ़ रहा है, 9 दिन में कितना, एक दिन में 9, और दूसरा आदमी 5 दिन में योजना बढ़ता है। एक आदमी 9 और यहाँ से ये 5 योजना बढ़ रहा है, तो वो दोनों कब मीट करेंगे, ये 9 और +5 कितना होता है 14। तो टोटल योजना कितने हैं 210, 210 डिवाइडेड बाई 40, 15 मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल आपकी बुक में है, एक स्विमिंग पूल है 25 मीटर लंबा, इसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर। तो एक स्विमर इसको कवर कर रहा है 25 मीटर, इधर डिस्टेंस में कवर कर रहा है, कितने टाइम इंटरवल में 50 सेकेंड। आपको 50 मीटर ये ट्रेवल कर रहा है और 50 सेकेंड में ये क्या निकल स्पीड है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, ये 1 मीटर पर सेकेंड। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, 25 यहाँ जा रहा है, 25 वापस आ रहा है, 0 आ रहा है ओरिजिन पर, तो वेलोसिटी 0, क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल इसको हम लेते हैं v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। t1 पर t2 पर वेलोसिटी कितनी है, t2 पर वेलोसिटी है v और t1 पर कितनी है u। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है हमारे पास। 35 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 35 किलोमीटर की स्पीड से, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ये उसका यू ने स्पीड अपने ब्रेक लगा, मतलब स्पीड एक्सीलेटर पे पैर रखा और उसकी स्पीड टाइम ड्यूरेशन रहा 10 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, ये यू जो है वो तो बन गई, बीच में उसने क्या करा, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन इसका है, इसका टाइम ड्यूरेशन है 5 सेकेंड। तो अब इसको पहले इसकी यूनिट्स कन्वर्ट कर लेते हैं। यू है हमारा 35 इंटू 1000, 36 है, 36 अपॉन में 3600 मीटर पर सेकेंड। 54 वाला, 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 हो गए 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं तो क्या ये हो जाएगा हमारा v माइनस यू। v इज 15 माइनस यू कितना है 10, 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5/10, दैट इज हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये टू कितना आ जाएगा, ये 54 वाला है हमारा, पहले v 0 है, माइनस 15 अपॉन 5 दैट इज माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था, जब बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं बॉल को ऊपर थ्रो किया है, ठीक है, 0 0 है ये। उसके बाद हमारा 10 है, 10 20 है, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, देन हमारा 80। ठीक है, ये हमें दे रखा है। यू यहाँ पर हमारी क्या है 0 और टी है हमारा 0। ठीक है, v 9.8, ए की वैल्यू निकालते हैं। जैसे फर्स्ट केस में 9.8 माइनस 0
अपॉन 1 माइनस 0 कितना आएगा 9 आएगा। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 9.8। इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई भी चीज हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और उसको क्या बोलते हैं 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now comes to graphical representation. First we take position time. ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ तो इसका मतलब क्या है चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है नेक्स्ट इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो वो क्या आएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा यूनिफॉर्म और टाइम ग्राफ ऐसा पोजीशन एंड हियर इज टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा स्टेट लीनियर ग्राफ है। इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म मोशन। क्या है यूनिफॉर्म टाइप से आ रहा है तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पोजीशन टाइम ग्राफ से के स्लोप से हमें क्या मिलता है वेलोसिटी। क्या मिलता है वेलोसिटी। इससे हमें मिलता है वेलोसिटी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम इस पॉइंट पर टाइम तो हमारा क्या आ जाएगा स्लोप। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है वेलोसिटी उसके स्लोप से। नौ हमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं दोनों किसमें है स्पीड ज्यादा होगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये बी है ये ए है किसकी स्पीड ज्यादा होगी बी की। बेशक बी की अब काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस पे मैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी ए इज इक्वल टू ए टी ये मैंने सीख क्या है ए टी और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए एस एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर।
इक्वेशन है वो हम ग्राफ से प्रूव करेंगे। जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी u है और ये क्या है v। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारा जो ये जो एरिया है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस हमें निकालना है, एस इसका एरिया क्या होगा u, और ये क्या है हमारी टी प्लस इसका एरिया ट्राइंगल का हाफ इंटू बी। बी क्या है, टी इंटू ये क्या है एच, बी माइनस यूटी प्लस हाफ इंटू बी माइनस यू, हाफ इंटू हाफ टी, सॉरी हाफ टी माइनस यू को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से 80, तो यू टी प्लस तो हमारे को हो गया इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। b square minus u square is equal to 2as। b square minus u square is equal to, ये प्रूव करना है हमें। यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ से हमने डी निकाला, बी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए बी स्क्वायर बी माइनस बी माइनस यू अगर हम कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, u अपॉन ए हम कॉमन लेंगे, u अपॉन ए प्लस हाफ b प्लस, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा आंसर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो हो गई हमारी काइनेटिक इक्वेशन सारी। Now there are three type of motions. Rectilinear motion, and the second one is circular motion, and the third one is pendulum motion or oscillatory motion. You can say oscillatory motion. Oscillatory motion. मोशन जो भी हमने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन में कोई मूव कर रहा है, जैसे मैं मूव कर रही हूँ, तो क्या है रेक्टिलिनियर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन, जब भी किसी एक चीज को हम, जैसे मेरे पास कोई गाड़ी है, सर्कुलर मोशन, या एक मेरे पास कोई आगे पत्थर बंधा हुआ है रस्सी पर, उसको घुमा रहे हैं, तो वो क्या है सर्कुलर मोशन। एंड ऑसिलेटरी मोशन, जैसे आपने पेंडुलम का देखा होगा, पेंडुलम कैसे करते
वापस आया, गया इधर, फिर वापस आया, फिर गया इधर। ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम मोशन। Now, if anything is unclear to you, you can ask me. Please like and subscribe our channel.